नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमआईसी सिलेबस के बारे में। एमआईसी सब्जेक्ट यानी माइनर सब्जेक्ट के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लिए हैं, बिहार के कहीं भी किसी भी कॉलेज में ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन लिए हुए हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर के एमजेसी का जो सिलेबस है, मेजर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, वो अपलोड कर दिया गया है। इससे पहले वाला अगर आपने वीडियो देखा हुआ है तो ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, सिर्फ इसमें आपको वही प्रोसेस बताया जा रहा है, लेकिन एमआईसी सब्जेक्ट जो माइनर सब्जेक्ट है आपका उसके लिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, lnmunotes.in पे आ जाना है। ठीक है, lnmunotes.in सर्च कर लीजिएगा, lnmunotes.in। ये सर्च करने के बाद आपको जो है वो या फिर डिस्क्रिप्शन या कमेंट में चेक कर लीजिएगा, डायरेक्ट लिंक को भी डायरेक्ट लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आइएगा, ये वेबसाइट कुछ इस तरह से खुलेगा। नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा बिहार फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एमआईसी माइनर सब्जेक्ट का सिलेबस। ठीक है, तो यही पोस्ट पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको ये पोस्ट इस पेज में डायरेक्ट यहाँ पे नहीं मिलता है, जैसे कि इसके बाद और कोई पोस्ट आ जाता है, तो ये थोड़ा नीचे चला जाएगा। ठीक है, जैसे ये सब है, जैसे यहाँ पे एईसी मैथिली का है। उसके बाद और नीचे आइएगा तो यहाँ पे एईसी इंग्लिश का है, एमआईएल इंग्लिश, उसके बाद एमआईएल हिंदी है, डिजिटल मार्केटिंग है, एसईसी। ठीक है, और ये एमजेसी का सिलेबस है, ऑल सब्जेक्ट का, आर्ट्स साइंस कॉमर्स का जितना भी एमजेसी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का है। और यहाँ नेक्स्ट पेज कीजिएगा तो और आपको पीछे बेसिक आईटी टूल ये सब का सिलेबस मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग एमआईसी का सिलेबस देखने वाले हैं, कैसे आप डाउनलोड करेंगे, कैसे सेव करके फ़ोन में रखेंगे, और कैसे आपको सिलेबस देखना है कि सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, कैसे पढ़ना है, क्या टॉपिक है, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर ये नहीं मिलता है तो ऊपर आइएगा, और ऊपर में यहाँ पे जो मेन्यू बटन दिख रहा है सबसे कोना में ऊपर, ठीक है, इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा और नीचे आइए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है एमजेसी सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर, और एक है एमआईसी सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर। तो अगर आपको एमजेसी का डाउनलोड करना है कोई भी सब्जेक्ट का तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, एमआईसी का डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग को एमआईसी को चेक करना है तो एमआईसी पे क्लिक करते हैं। ऐड आता है तो उसको आप क्लोज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, या फिर आपका हिंदी से चल रहा होगा तो बंद लिखा होगा। ये पोस्ट ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा बीए बीएससी बीकॉम एमआईसी माइनर सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर न्यू सिलेबस ऑल बिहार यूनिवर्सिटी, बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे आपको क्या क्या सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट का लिस्ट है, जैसे कि जो माइनर में लिए हुए हैं अकाउंटेंसी उनके लिए है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो एचआरएम माइनर में लिए हुए हैं, जिसका मार्केटिंग माइनर में है, एमआईसी में मार्केटिंग रखे हुए हैं, एआईएच मार्केटिंग में एआईएच माइनर में रखे हुए हैं, या फिर एमआईसी एंथ्रोपोलॉजी है, या फिर एमआईसी मैथमेटिक्स है, या फिर एमआईसी ड्रामा है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, होम साइंस है, हिंदी है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, हिस्ट्री है, एलएसडब्ल्यू है, मैथिली है, म्यूजिक है, फिलॉसफी है, पॉलिटिकल साइंस एमआईसी है, या फिर साइकोलॉजी एमआईसी है, रूरल इकोनॉमिक्स है, संस्कृत एमआईसी है, सोशियोलॉजी एमआईसी है, स्टैटिस्टिक्स है, उसके बाद उर्दू एमआईसी है, बॉटनी एमआईसी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो जितना मेन सब्जेक्ट है। अगर आपको यहाँ पे कुछ ऐसा सब्जेक्ट है आपका जो यहाँ पे लिस्ट नहीं किया गया है तो आप बता दीजिएगा, हम वहाँ पे अपडेट कर देंगे। ठीक है, नीचे आइएगा तो आपको सबसे पहले देखिए इस तरह से आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। सिलेबस का जो पीडीएफ वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे या जो भी जारी किया गया पीडीएफ है, उसी पीडीएफ से एक एक पेज करके आपको दिखा दिया जा रहा है, ताकि पूरा पीडीएफ जो 32 पेज 100 पेज से ज़्यादा का पीडीएफ वगैरह जो जारी किया गया है वो पूरा डाउनलोड नहीं करना पड़े, पूरा नहीं देखना पड़े एक ही बार में। क्योंकि आप पहली बार एडमिशन ले रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सेशन 2025 हो या फिर 2026 में एडमिशन ले या फिर 27 में एडमिशन ले, कभी भी एडमिशन ले, तो बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में सबका सिलेबस 4 साल वाला ग्रेजुएशन जो चल रहा है उसका सबका सिलेबस सेम ही है। ठीक, एमआईसी एमजेसी और कुछ कुछ एमडीसी थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन ये सब मेन जो सब्जेक्ट है सबका सेम रहता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आपको जैसे यहाँ पे सिलेबस आया और एक पेज दिखाई देगा, फोटो दिखाई देगा। ठीक है, फिर सिलेबस का नाम आया, यहाँ पे मार्केटिंग लिखा, एचआरएम लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिखाई देगा। ठीक है, फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पे मार्केटिंग लिखा हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है मार्केटिंग, और यहाँ पे एक सिलेबस का फ़ोटो दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको जो भी सब्जेक्ट चाहिए हुआ यहाँ पे देख लीजिएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा एमआईसी में, जो भी आप रखे हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस रखे हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, एमआईसी में जो भी आप रखे हुए हैं वहाँ पे आपको जाना है कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा सा स्क्रॉल करते रहिएगा, नीचे आते जाइएगा, आपको अपना सब्जेक्ट ढूंढ लेना है। ठीक है, सब्जेक्ट ढूंढने के बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे ज्योग्राफी एमआईसी है। ठीक है, अब ज्योग्राफी एमआईसी में, ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों होता है, तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ज्योग्राफी में एमआईसी का थ्योरी का सिलेबस है, और ज्योग्राफी में एमआईसी का यहाँ पे प्रैक्टिकल का सिलेबस है। ठीक है, ज्योग्राफी सेमेस्टर 1 एमआईसी प्रैक्टिकल। ठीक है, तो आपको कैसे डाउनलोड करना है, ये अब अभी फ़ोन में कैसे सेव करेंगे, या तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ये पूरा जो है वो फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए
इस पर जो है वो जो भी फ़ोटो जो भी सिलेबस आपको डाउनलोड करना है उस फ़ोटो पे थोड़ा सा जो है वो क्लिक करके रखिएगा थोड़ा देर के लिए, ठीक है। ऐसे जो है वो क्लिक करके रखना है। क्लिक करके रखने के बाद यहाँ पे आइएगा। यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा डाउनलोड इमेज का, ठीक। ये ऑप्शन डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये इंटरनेट के स्पीड के हिसाब से डाउनलोडिंग स्टार्ट होगा और डाउनलोड हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये आपके गैलरी में फ़ोटोज़ में जो है वो फाइल में चला जाएगा। उसके बाद आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे ये थ्योरी का सिलेबस हुआ, फिर ये फ़ोटो अलग है और ये फ़ोटो अलग है। फिर इसको भी इस तरह से जो है वो क्लिक करके रखिएगा, थोड़ा देर दबा के रखिए फ़ोटो के ऊपर, और यहाँ से बहुत ज़्यादा ऑप्शन जो है वो दिखाई देगा। फिर यहाँ पर डाउनलोड इमेज का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, फिर से ये इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। और सिलेबस देखना कैसे है वो MJC में बता दिया गया। अब सिलेबस डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो टॉपिक सिर्फ देखना है कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। जैसे ये ज्योग्राफी का थ्योरी हुआ तो इसमें जो है वो जैसे यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, इस तरह से यहाँ पे आप टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही टॉपिक को आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, या फिर आपको जहाँ पे भी किताब में या फिर जो भी चीज़ आपके पास है पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, उस पर आप जाके सर्च कर सकते हैं। अब जैसे ही MIC पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस में आपको क्या करना है, डाउनलोड करने के लिए सेम वैसे ही प्रोसेस है। फ़ोटो पे कुछ देर दबा के रखिए, उसके बाद बहुत ज़्यादा ऑप्शन आएगा, उसमें डाउनलोड इमेज का ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। अब इसमें पढ़ना क्या सब है, तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ, जब आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा तो इसमें देखिए लिखा हुआ है इस तरह से कुछ टेबल बना के, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक टू बी कवर, मतलब ये जो टॉपिक लिखा हुआ है, इतना जो टॉपिक लिखा हुआ है, यही टॉपिक आपको क्या करना है, MIC में पढ़ना है, ठीक है। आप अपने सिलेबस का डाउनलोड कीजिए और उसमें जो जो टॉपिक लिखा हुआ है वो टॉपिक आपको सर्च करना है, या फिर ये समझ लीजिएगा कि इतना ही टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट सेमेस्टर का है सिर्फ, सेकेंड का अलग आएगा, ठीक है, थर्ड का अलग आएगा, सबका अलग अलग आएगा। ये MIC का ही सिलेबस है, ठीक है। जिनका माइनर में ये सब सिलेबस है, माइनर में जो सिलेबस रखे हुए हैं वो अपने हिसाब से यहाँ चेक कर लीजिएगा। फिर उसी सिलेबस में आपको सजेस्टेड रीडिंग या एडिशनल रीडिंग या फिर रिकमेंडेड बुक्स या रिकमेंडेड रीडिंग, इस तरह से कुछ जो है वो लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो उसका मतलब यहाँ पे जो भी बुक का नाम दिया हुआ है, रिकमेंडेड रीडिंग या सजेस्टेड रीडिंग या फिर एडिशनल रीडिंग में, ये सब में जो दिया हुआ है, ये बुक में से आप कोई भी बुक ले सकते हैं, कोई भी बुक आप ले सकते हैं। इसमें ज़बरदस्ती नहीं है कि ये सब का सब बुक लेना ही है। ये ऑप्शन आपको दिया गया है कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं इस टॉपिक को अच्छे से, तो ये बुक में से कोई बुक फॉलो कर सकते हैं, जो भी बुक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि यही बुक लेना है, ठीक है। अगर आप कोई और अच्छा बुक जानते हैं या फिर कोई और आपको सजेस्ट करता है कि दूसरा बुक ले लो, इस सिलेबस के लिए अच्छा रहेगा, तो वो बुक आप ले सकते हैं। ये बस एक सजेशन है ताकि आप जब नया सिलेबस देखते हैं तो ये ढूंढना ना पड़े कि कौन सा बुक हम पढ़ेंगे तो ये सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये बुक, इनमें से कोई बुक लेना होगा, अगर अच्छे से आपको पढ़ना है, जैसे UG ग्रेजुएशन अच्छे से करना है, ग्रेजुएशन लेवल पे आपको कोई जॉब करना है उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो आप ये बुक वगैरह ले सकते हैं। या फिर आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पास होना है तो उसके लिए अलग से जो हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी बुक का नाम कुछ मिल जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर का, या फिर आप सबसे यहाँ पे नीचे आ जाइएगा, पोस्ट के नीचे आपको यहाँ जो है वो खरीदने का, अगर आप ऑनलाइन बुक लेना चाहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम पास करने के लिए, सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए, तो यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, जो 2023 का LNMU का क्वेश्चन पेपर है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे जो भी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबका लिस्ट दिया गया है। बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है भी और बहुत ज़्यादा नहीं भी है, तो जो भी आपका यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट का सिलेबस है आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर भी क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था 2023 में, 2024 का भी अपलोड नहीं किया गया है, तो जो भी अवेलेबल है उससे आप फिलहाल प्रैक्टिस कर सकते हैं, काम अपना कर सकते हैं, ठीक है। और जो MDC का सिलेबस है या फिर IDC का जो सिलेबस है वो भी 1 से 2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। फिलहाल जो SEC, कुछ SEC सब्जेक्ट, कुछ AEC सब्जेक्ट अपलोड कर दिया गया है, MJC और MIC भी अपलोड हो चुका, ठीक है। सिर्फ MDC बचा है और कुछ VAC सब्जेक्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो ये सबको अपडेट कर दिया जाएगा, 1 से 2 दिन में हो जाएगा। MDC कल या परसों तक कर दिया जाएगा, फिर जो VAC बचा हुआ है वो भी 1 से 2 दिन बाद जो है वो कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।